जय मसीह की मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आप सभी का यीशु मसीह के नाम से द वर्ड ऑफ गॉड चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है ब्रदर जेरमिया और मैं आज के दिन आप सभी को जीनियोलॉजी यानी वंशावली के बारे में बताने वाला हूँ। तो आइए हम शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ लाइक और शेयर भी कीजिए कि आपको बाइबल की जानकारी जल्द से जल्द मिल सके। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम शुरुआत से देखते हैं कि पृथ्वी का पहला मनुष्य था आदम। आदम के कुछ वंशावलियों के बाद आए नूह के कुछ वंशावलियों के बाद आए अब्राहम, उनके बेटे इसहाक, उनके बेटे याकूब और याकूब के 12 बेटे। उनके बेटे थे यहूदा में से कुछ वंशों के बाद दाऊद आए और दाऊद के कुछ वंशों के बाद यीशु मसीह आए। अब शुरुआत से यीशु मसीह तक वंशावली के बारे में सिर्फ 2 ही पुस्तक में लिखा गया है। वो है नए नियम में मत्ती की पुस्तक 1 अध्याय 1 से 17 तक और दूसरा है लूका की पुस्तक 3 अध्याय 23 से 38 तक। जब हम वंशावली को मत्ती और लूका में पढ़ते हैं तो हमारे मन में कुछ सवाल आते हैं, जैसे कि मत्ती की पुस्तक में और लूका की पुस्तक में वंशावली अलग अलग क्यों है? क्यों मत्ती की पुस्तक में और लूका की पुस्तक में नाम अलग अलग है? तो अगर आपको इस सवाल का जवाब जानना है तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, जिससे कि आपको समझ में आए। अब मत्ती की पुस्तक में वंशावली कम क्यों है और लूका की पुस्तक में वंशावली ज़्यादा क्यों है? हम पहला देखते हैं मत्ती की वंशावली में मत्ती ने अब्राहम से लेकर यीशु मसीह तक लिखा और लूका की पुस्तक में लूका ने आदम से लेकर यीशु मसीह तक लिखा, इसलिए यहाँ पर कम और ज़्यादा है। बात रही मत्ती की पुस्तक में 42 पीढ़ी बताई गई है, पर वहाँ 42 नहीं है, 41 ही है यदि आप ध्यान से पढ़े तो। जो 42वीं पीढ़ी है वो हम लोग है। इसके लिए मैं आपको एक वचन बताऊंगा। वचन तो और भी है पर एक ही वचन से आप समझ जाओगे। पहला पतरस 2 अध्याय और 9 वचन। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। अब हम देखते हैं कि मत्ती में और लूका में जो वंशावली दी गई है उसमें नाम अलग अलग क्यों है? मत्ती ने मत्ती रचित सुसमाचार विशेष इसलिए लिखा कि उस समय के सभी यहूदी ये विश्वास करें कि यीशु ही मसीह है, यानी उद्धार करता है, जिसके विषय में पुराने नियम में अनेक भविष्यवाणी की गई है। इसीलिए मत्ती लिखता है अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। पर लूका ने लूका रचित सुसमाचार विशेष अन्य जाति के लिए लिखा, इसलिए कि लूका अन्य जाति को ये बताना चाहता था कि यीशु मसीह यहूदियों के लिए तो आया ही था, परंतु अन्य जातियों के लिए भी आया था। इसीलिए लूका मनुष्य का पुत्र शब्द का इस्तेमाल करता है। अब जब हम देखते हैं कि मत्ती और लूका में अब्राहम से लेकर दाऊद तक सब कुछ सही है, तो दाऊद के बाद से यीशु मसीह तक सबके नाम बदल क्यों गए? वो इसलिए कि मत्ती दाऊद के पुत्र सुलेमान के माध्यम से वंश का पता लगाता है। मत्ती की पुस्तक 1 अध्याय 6 वचन में आप देख सकते हैं। और लूका दाऊद के पुत्र नातान के माध्यम से वंश का पता लगाता है। लूका 3 अध्याय 31 वचन में आप देख सकते हैं। मत्ती यूसुफ की वंशावली का पता लगाता है और लूका मरियम की वंशावली का पता लगाता है। प्रिय भाइयों और बहनों, बाइबल के कुछ इतिहासकार हैं, विद्वान हैं, जिनका कुछ और ही मान्यता है इन वंशावलियों को लेकर, परंतु वे अपनी मान्यताओं पर दावा नहीं करते कि ऐसा ही है करके। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आज की जानकारी से आपको सीखने और समझने ज़रूर मिला होगा और आपको यह पता ज़रूर चला होगा कि मत्ती और लूका की वंशावली में नामों में अलग अलग बदलावट क्यों आ गए और नाम कम ज़्यादा क्यों है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सीखने और समझने ज़रूर मिला होगा। हम एक और नए वीडियो के साथ में मिलेंगे। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष करे।